ॐ आर्योद्देश्य रत्नमाला। वेदरामाङ्कचन्द्रद्वे विक्रमार्कस्य भूपते नभसे शीतसप्त्यां सौम्ये पूर्तिमगायितम्। श्रीयुत महाराज विक्रमादित्य जी के 1934 के संवत में श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी बुधवार के दिन उक्त स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य भाषा में सब मनुष्यों के हितार्थ यह आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक प्रकाशन किए थे। इसका प्रथम विषय ईश्वर, जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्व गुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी ज्ञानी अनादि शुद्ध न्यायकारी दयालु और अजन्मा आदि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति पालन और विनाश करना तथा सब जीवों के पाप पुण्य के फल ठीक ठीक तक पहुँचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। धर्म, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए मानना योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। अधर्म, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात रहित अन्यायी होने के बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है, जिसमें अविद्या हठ अभिमान क्रूरता आदि दोषयुक्त होने के कारण वेद विद्या से विरुद्ध है, इसलिए वह अधर्म सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है, इससे यह अधर्म कहता है। पुण्य, जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्याचार का करना है, उसको पुण्य कहते हैं। पाप, जो पुण्य से उल्टा और मिथ्या भाषण आदि करना है, उसको पाप कहते हैं। सत्य भाषण, जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असंभवादि दोषों से रहित करके सदा वैसा सत्य ही बोले, उसको सत्य भाषण कहते हैं। असत्य भाषण, जो कि सत्य भाषण अर्थात सत्य बोलने से विरुद्ध है, उसको असत्य भाषण कहते हैं। विश्वास, जिसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही है, उसका नाम विश्वास है। अविश्वास, जो विश्वास से उल्टा है, जिसका तत्व अर्थ न हो, वह अविश्वास कहता है। परलोक, जिसमें सत्य विद्या करके परमेश्वर की प्राप्ति पूर्वक इस जन्म व पुनर्जन्म और मोक्ष में परम सुख प्राप्त होना है, उसको परलोक कहते हैं। अपरलोक, जो परलोक से उल्टा है, जिसमें दुख विशेष भोगना है, वह अपरलोक कहता है। जन्म, जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में समर्थ होता है, उसको जन्म कहते हैं। मरण, जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है,
उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाना है उसको मरण कहते हैं। स्वर्ग जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है वह स्वर्ग कहता है। नरक जो विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है वह नरक है। विद्या जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेता है उसका नाम विद्या है। अविद्या जो विद्या से विपरीत है, भ्रम, अंधकार और अज्ञान रूप है, इसलिए इसको अविद्या कहते हैं। सत्य पुरुष जो सत्य प्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, सबके हितकारी और महाशय होते हैं वे सत्य पुरुष कहते हैं। सत्संग जिससे करने से झूठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है उसका नाम सत्संग है। जिसके करने से पापों में जीव फंसते हैं उसका नाम कुसंग है। तीर्थ जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वर उपासना, धर्म अनुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रिय आदि उत्तम कर्म है वे सब तीर्थ कहते हैं, क्योंकि इन करके जीव दुख सागर से तर जा सकता है। स्तुति जो ईश्वर सा किसी दूसरे पदार्थ के गुण ज्ञान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना है वह स्तुति है। स्तुति का फल जो गुण ज्ञान आदि के करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति होती है वह स्तुति का फल कहता है। निंदा जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या भाषण, झूठ में आग्रह आदि क्रिया का नाम निंदा है कि जिससे गुण छोड़कर उनसे स्थान में अवगुण लगना होता है। प्रार्थना अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर का किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य का सहारा लेने को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना का फल अभिमान, नाशा, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना प्रार्थना का फल है। उपासना जिसे करके ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है उसको उपासना कहते हैं। निर्गुण उपासना शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संयोग, वियोग, हल्का, भारी, अविद्या, जन्म, मरण और दुख आदि गुणों से रहित परमात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। सगुण उपासना जिसकी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य, आनंद, सर्वव्यापक, एक समान, सर्वकर्ता, सर्वाधार, सर्वस्वामी, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, मंगलमय, सर्वानंदप्रद, सर्वप्रियता, सब जगत का रचने वाला, न्यायकारी, दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त जानने जो ईश्वर की उपासना करनी है सो सगुण उपासना कहते हैं। मुक्ति अर्थात जिससे सब बुरे कामों और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुखी में रहना मुक्ति कहती है। मुक्ति का साधन अर्थात यो पूर्वोक्त ईश्वर की कृपा, स्तुति, प्रार्थना और उपासना का करना तथा धर्म का आचरण, पुण्य का करना, सत्संग,
विश्वास, तीर्थ सेवन, सत्पुरुषों का संग, परोपकार आदि सब अच्छे कर्मों का करना और सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना, ये सब मुक्ति के साधन कहते हैं। कर्ता, जो स्वतंत्रता से कर्मों का करने वाला है, अर्थात जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं, वह कर्ता कहते हैं। कारण, जिसको ग्रहण करके ही करने वाला किसी कार्य या चीज को बना सकता है, अर्थात जिसके बिना कोई चीज बन नहीं सकती, वह कारण कहता है। यो 3 प्रकार का है। उपादान कारण, जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे व कुछ बनाया जाए, जैसा कि मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। निमित्त कारण, जो बनाने वाला है, जैसा कि कुम्हार घड़े को बनाता है, इस प्रकार के पदार्थों को निमित्त कारण कहते हैं। साधारण कारण, जैसे चक, दंड आदि और दिशा, आकाश तथा प्रकाश है, इनको साधारण कारण कहते हैं। कार्य, जो किसी पदार्थ के संयोग वियोग से स्थूल होके काम में आते हैं, अर्थात जो करने के योग्य है, वह उस कारण का कार्य कहता है। सृष्टि, जो कर्ता की रचना करके कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य है, वह सृष्टि कहती है। जाति, जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे, जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो, और जो इस पर कृत अर्थात मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्ष आदि समूह है, वे जाति शब्दार्थ से लिए जाते हैं। मनुष्य, जो विचार के बिना किसी काम को न करे, उसका नाम मनुष्य है। आर्य, जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्यादि गुणयुक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाला है, उनको आर्य कहते हैं। आर्यावर्त हिमालय, विंध्याचल, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन चारों के बीच में जहाँ तक उनका विस्तार है, उनके मध्य में जो देश है, उसका नाम आर्यावर्त है। दस्यु, अनार्य, अर्थात जो अनाड़ी आर्यों के स्वभाव और निवास से पृथक, डाकू, चोर, हिंसक की जो दुष्ट मनुष्य है, वह दस्यु कहते हैं। वर्ण, जो गुण युक्त और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है, वह वर्ण शब्दार्थ के लिए जाता है। वर्ण के भेद, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि है, वे वर्ण कहते हैं। आश्रम, जिनमें अत्यंत परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ काम किए जाएं, उनको आश्रम कहते हैं। आश्रम के भेद, जो सद्विद्या आदि शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेंद्रियता से आत्मा और शरीर से बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य, जो संतान उत्पत्ति और विद्या आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहस्थाश्रम, और जो विचार के लिए वानप्रस्थ और सर्व उपकार करने के लिए संन्यास आश्रम होता है, ये 4 आश्रम कहते हैं। यज्ञ, जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो शिल्प, व्यवहार और जो पदार्थ विज्ञान है, जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। कर्म, जो
मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहता है। वह शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का है। क्रियमाण कर्म, जो वर्तमान में किया जाता है सो क्रियमाण कर्म कहता है। संचित, जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उसको संचित कहते हैं।